हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क। अब आप सबको तो पता ही है कि समर वेकेशन में बच्चों को बहुत सारे वर्क मिलते हैं और उसी में से एक मिलता है प्रोजेक्ट वर्क। देखिए, छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क कोई फिक्स नहीं होते हैं कि आपको किस टॉपिक पे बनाने हैं। मीन्स टीचर की तरफ से ये अलाउ कर दिया जाता है कि आप किसी भी टॉपिक पे, मीन्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब में से किसी भी टॉपिक पे आप उनके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। अब आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो ना, तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज़ ये कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाइएगा वो हवा में मत पढ़ाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को आप लेक्चर मत दीजिएगा कि ये होता है, ऐसा होता है, वो होता है, कुछ भी नहीं। बच्चे को आप कुछ भी पढ़ाइए तो उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाइए। इससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता है और फिर उसको आपको दोबारा नहीं समझाना पड़ता है। और ऐसी कोशिश करिए कि बच्चा उसे खुद एक्सपीरियंस करके समझ सके। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि बच्चों का माइंड बहुत साफ होता है, बहुत तेज़ होता है इन लोग का माइंड। अगर एक बार आप कोई चीज़ बता दिए ना, कोशिश करिएगा कि वो वेल क्लियर हो, नहीं तो अगली बार आप उसे वेल क्लियर करने के चक्कर में इन लोग के बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, एक बार आप बता देंगे तो उस बात को रट लेते हैं। आपने मुझे पिछली बार ऐसे बताया था, अब दोबारा आप उसको बार बार समझाएंगे ना, फिर भी उन लोग के दिमाग में वही पिछली बात याद रहेगी। तो इसलिए कुछ भी बताइएगा पहले खुद क्लियर हो जाइएगा, तब बच्चों को समझाइएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती हैं बच्चों को पढ़ाने में। और मेरे जो टॉपिक है, आते हैं टॉपिक पे। मेरा जो टॉपिक है वो है रेनी सीज़न का। इसको मैंने प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसलिए चुना क्योंकि मैं अपने बच्चे को, अगर इससे क्वेश्चन वो करता है तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी उसको। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन करेगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही करेगा। इस पिक्चर में जो चीज़ें देखेगा वही पूछेगा। ये बारिश कैसी होती है, बादल कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये रेनबो कब होती है, कैसे बनती है, कितने कलर होते हैं, और ये जो स्नेल है, ये सब चीज़ें जो मैं पिक्चर में जो जो चीज़ें वो देख सकता है वो सारी चीज़ें हमसे पूछेगा। और इन चीज़ों को हम उसको रियल में दिखा सकते हैं इस सीज़न में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक बेटर है बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अब आपको भी अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं और उससे भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं वो सारी चीज़ें जो बच्चों को जाननी ज़रूरी हो। देखिए, एक बार में अगर हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे ना, तो उनके वो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से पढ़ाएं बच्चे को, एक सीज़न के बारे में, रेनी सीज़न आया, रेनी सीज़न के बारे में हम उसको पढ़ा रहे हैं कि रेनी सीज़न कब आता है, इसकी मतलब क्या होता है रेनी सीज़न में, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाने खाते हैं और कैसे बाहर जाते हैं छाता लेकर के, रेनकोट पहन करके। वैसे ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं। इस सीज़न में क्या क्या चीज़ें हमें नई देखने को मिलती है। फ्रॉग दिखेंगे बाहर, स्नेल्स दिखेंगे और रेनबो दिखेगी। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और ये सब चीज़ें जानना भी उनको ज़रूरी है। तो चीज़ें अगर सामने होंगी तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। और आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फ्रेंड्स, बारी है लर्निंग पॉइंट्स को जानने की और बातें कर रहे हैं रेनी सीज़न यानी वर्षा ऋतु की। तो इसकी के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि क्या होता है। तो इसके बाद चलिए जानते हैं। नंबर 1, बारिश को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि जब पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और वही संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, इसी को हम बारिश कहते हैं। और नंबर 2, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि रंगीन बारिश भी होती है। जैसे हमारे देश के कोयट्टम केरल का एक जगह है जहाँ पे रंगीन बारिश के रूप में हम कहें तो लाल रंग की बारिश होती है। नंबर 3, अगर रेगिस्तान की बातें करें तो वहाँ की बारिश को तो आप नहीं के बराबर समझिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ बारिश भी हुई है कि नहीं हुई है। वहाँ आप अगर खड़े हो जाएंगे तो गीले भी नहीं हो पाएंगे। और वहाँ की इस बारिश को कहते हैं फंटम बारिश। और नंबर 4, अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो यहाँ पे हर चीज़ें कृत्रिम रूप से बनाई जा रही हैं, आर्टिफिशियल रूप से बनाई जा रही हैं, तो बारिश कैसे पीछे रह सकती है। तो इसके बारे में भी हम बता दें कि बारिश भी आर्टिफिशियल रूप से करवाई जाती है और ज़्यादा खर्चीली भी नहीं होती है। और हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से बारिश करवाई जाती है। वो जगह जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है, जैसे तमिलनाडु के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जाती है। और नंबर 5, कुछ जगह पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ जगह पे बारिश ही नहीं होती है। अब जैसे हमारे ही देश में ले लें तो सबसे ज़्यादा बारिश है मेघालय में होती है, लेकिन किस जगह पे होती है ये उस जगह का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा कि उस जगह का क्या नाम है।